आरएसएस और ये बीजेपी के एजेंट है अली अशरफ फातमी साहब। उनको हया भी नहीं है। मैं उनको क्या बोलूं कि मुस्लिम के रहनुमा माने जाते थे, लेकिन सब कुछ को उन्होंने धो लिया कि बिहार की मुस्लिम इनको धूल चटाने का काम करेगा। जब वो दरभंगा आए थे तो उनको कोई जानने वाला नहीं था। उनको लालू प्रसाद यादव जी ने उनको जो है सो ज़मीन से लेकर के पार्लियामेंट की सरजमीन तक पहुंचाने का काम किया। हिंदुस्तान का सेकुलर पर्सन लूँ जब रोड पर था CA NRP को लेकर के, उस वक्त ये और बाप बेटा दोनों मिल करके भी भ्रमित करने का काम किया था। आज अली अशरफ फातमी ने जो लालू यादव या तेजस्वी यादव के प्रति जो जिस तरह की बातों का प्रयोग किया उसकी घोर निंदा करते हैं। और हमको लगता है कि फातमी साहब अपना जमींदोज ही हो रहे हैं। उनके वो दिन लग गए जो उनके कहने पर मुसलमान इधर से उधर हो जाया करते थे। वो लालू यादव का ये था, करामात था, लालू यादव का करिश्मा था, जिसके कारण मुसलमान उनके साथ मान लेकर रहते थे। अक़लियत समाज कोई झुंझुना बजाने वाला समाज नहीं है। चाहे वो देश निर्माण का काम हो, चाहे इस देश की आज़ादी में उनका योगदान हो, हर जगह उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो कोई व्यक्ति आकर के किसी समाज को दिग्भ्रमित करने का यदि काम करता है तो ये जनता जान चुकी है। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर में। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोग आरोप प्रत्यारोप का एक दूसरे पे दौर शुरू कर दिया है। हाल ही में आरजेडी से जेडीयू में गए अली अशरफ फातमी, जो एक कद्दावर नेता माने जाते थे आरजेडी में, उन्होंने आरजेडी के कई नेताओं को लेकर के कड़े बयान दिए हैं, जिसके बाद आरजेडी के दरभंगा ज़िला के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फातमी के ऊपर पलटवार किया है। और इस दरमियान उन लोगों ने बहुत कुछ बातें की हैं। हम आपको मिलाते हैं आरजेडी के प्रदेश महासचिव बदर आलम बदर से, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला था, क्या ऐसा कह दिया फातमी साहब ने कि इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, और क्या कुछ ये कहा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जी बदर आलम साहब, ये बताइए कि ऐसी क्या नौबत आ गई, फातमी साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और क्या कुछ कहा है आपने? सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव गरीब गुरबा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहा और मजबूती से काम करते रहे और सांप्रदायिक सद्भाव और क्या कहते हैं सेकुलरिज्म के, सामाजिक न्याय के, धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक रहे। लेकिन अली अशरफ फातमी ने, जिस अली अशरफ फातमी को लालू यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने एक ऊंचा मकाम देने का काम किया, जबकि वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो मुकाम उनको मिलता। जब वो आए थे तो राजनीति में कोई उनका त्याग नहीं था, कोई योगदान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उनको पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और 7-7 बार प्रत्याशी बनाया। और 7-7 बार प्रत्याशी बनने के बाद 5 बार उन्होंने विजय भी प्राप्त किया, राष्ट्रीय जनता दल के कारण, लालू यादव के कारण, लालू यादव की शक्ति के कारण। और उनको मंत्री बनाया, उनके बेटा को मान लेकर MLA का उम्मीदवार बनाया, MLA का टिकट दिया 2 बार। लेकिन उसके बाद लालू यादव पर ओछी टिप्पणी करना, इससे राष्ट्रीय जनता दल के लोग मर्माहत हैं, क्योंकि लालू यादव आज भी कन कन में, जन जन में बसा हुआ व्यक्ति है। और लालू यादव पर अगर कोई किसी तरह की टिप्पणी करता है तो निश्चित रूप से पिछड़ों में, दलितों में, अक़लियतों में एक गुस्सा, एक जो मतलब के जो है सो आक्रोश उत्पन्न होता है। और यही नतीजा है कि आज अली अशरफ फातमी ने जो लालू यादव या तेजस्वी यादव के प्रति जो जिस तरह की बातों का प्रयोग किया उसकी घोर निंदा करते हैं। अब एक और शख्स हैं जो आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता कहलाए जाते हैं और दरभंगा जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, गुलाम हुसैन चीना साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फातमी साहब का जो ताज़ा बयान आया, क्या कुछ बयान आया, ऐसा क्या कह दिया है उन्होंने आप लोगों के पार्टी के विरुद्ध में, जिसको लेकर के आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, और बहुत सारी बात आप लोग कह रहे हैं, क्या हुआ है? असल में होता क्या कि किसियानी बिल्ली खंभा नोची। जब तक वो कल तक वो हमारे साथ थे तो पलटू राम को पानी पी पी करके गाली दिया करते थे, और हम लोगों के बीच में कसीदाकारी किया करते थे कि लालू यादव ने जो हम पर विश्वास किया तो कब्र तक जा कर के जो मिट्टी भी उनका कर्जदार होगा। लेकिन वो कल के विपक्षों के बयान में उनका ये बयान आना कि लालू यादव और उसके परिवार का जो है सो मतलब रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, ये निंदनीय है, ये गलत है। इस तरीके का जिस आदमी ने उनको बनाने का काम किया, उनके खिलाफ में ऐसी आवाज़ करना उनके जैसे लोगों को शोभा नहीं देता, क्योंकि कल तक उनकी हैसियत क्या थी ये दुनिया जानती है कि कल जब वो
दरभंगा आए थे तो उनको कोई जानने वाला नहीं था। उनको लालू प्रसाद यादव जी ने उनको जो है सो ज़मीन से लेकर के पार्लियामेंट की सरजमीन तक पहुंचाने का काम किया। ये ठीक है, ये सब जानती है, दुनिया जानती है, लेकिन अभी वो फिलहाल जेडीयू में है और धड़ाधड़ आरजेडी पे वो वार कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो अल्पसंख्यक वोटर है, खासतौर से चूंकि लड़ाई उसी की हो रही है, बात उसी की हो रही है, अल्पसंख्यक वोटर क्या आज आरजेडी के साथ नजर आ रहा है या जेडीयू के साथ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदुस्तान का सेकुलर पसंद लोग जब रोड पर था CA NRC NRP को लेकर के, उस वक्त ये और बाप बेटा दोनों मिल करके भी भ्रमित करने का काम किया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और हिंदुस्तान और बिहार की जनता खास करके अक़लियत के लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो 12,000 टीचर्स की बहाली 1900 कुछ दिन पहले पलटू राम ने निकाला था, आज तक वो 12,000 टीचर अल्पसंख्यक का बहाली नहीं हो पाया। 1666 जो उर्दू ट्रांसलेटर ऑनर्स का बहाली निकाला था, जिसका आज भी नोटिफिकेशन नहीं हो पाया UPSC के द्वारा। अगस्त में 22, 21, 19 3 दिन का डेट दिया गया, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। बिहार की जनता खास करके जो सेकुलर पसंद लोग हैं वो सब आजकल लालू प्रसाद यादव के साथ है। नीतीश कुमार इन लोगों को अपनी ज़मीन ढूंढने के लिए ये लोग अलग बयान दे रहे हैं। और ऐसे जो व्यक्ति आज के डेट में RSS के गोद में बैठे हुए लोगों के साथ बैठ करके और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अभी बहुत सारे जो मुस्लिम के मसाइल भी हैं जो सब लोग जानते हैं, चाहे वो उर्दू से जुड़ा हुआ मामला हो, उर्दू के भी जो मादरी ज़ुबान जो कोर्स से हटा लिए गए हैं, टीचर की बहालियों का मामला रहा है, इन सब बातों पर उनकी ज़ुबान नहीं खुल रही है। अभी मुल्क की जो बदमनी का हालत, उसमें उस पर उनको नहीं बोला जा रहा है। सवाल ये है कि मुसलमान तो किसी की जागीर है नहीं। एक बात, मुसलमान परिस्थितियों के कारण या जो स्थितियां हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की एक गोलबंदी है, और ये जानना है कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए, सामंतवादी शक्तियों से लड़ने के लिए हम लोगों को एक साथ गोलबंद होकर के रहना है। और लालू यादव उसके नेता हैं, लालू यादव उसके प्रतीक हैं, तेजस्वी यादव उसके प्रतीक हैं। इसलिए अल्पसंख्यक पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। जो लोग राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के गए वो जो है सो मतलब कहा जाए वो कहीं किनारे चले गए, उनका कहीं कोई औकात नहीं रहा, कोई स्थान नहीं रहा, बल्कि वो जमींदोज हो गए। और हमको लगता है कि फातमी साहब अपना जमींदोज ही हो रहे हैं। उनके वो दिन लग गए जो उनके कहने पर मुसलमान इधर से उधर हो जाया करते थे। वो लालू यादव का ये था, करामात था, लालू यादव का करिश्मा था, जिसके कारण मुसलमान उनके साथ मल लेकर रहते थे। राष्ट्रीय जनता दल में अक़लियतों का कल भी हिमायती था, आज भी हिमायती है। हर मौके पर देखा गया कि अक़लियतों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया। आप जानते ही हैं कि अभी NRC CA वगैरह के जो मामले आए, उसमें राष्ट्रीय जनता दल का क्या रोल रहा, जनता दल का क्या रोल रहा, CA के बारे में क्या रहा, मुसलमान किस तरह से सड़कों पर मान लेके इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और फातिमी के बेटे किस तरह से NRC और CA के पक्ष में बयान घूमते देते थे और घूमते थे। ये सारी बातों को भी लोग देख रहा है। मेरा उनसे गुजारिश होगी कि उनको परहेज करना चाहिए था और सेकुलर ताकतों को उनको मजबूत करना चाहिए था, लेकिन आज वो कम्युनल ताकतों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जनता किसके साथ है? अगर हम बात करें दरभंगा के अल्पसंख्यक वोटरों की, आज तो किसके साथ? दरभंगा की जनता कल भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ थी, आज भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। और राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत के साथ अक़लियत के साथ है, और अक़लियत भी पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय। लेकिन ये देखा जा रहा है कि अभी पिछले कुछ दिनों में फातिमा और उनके बेटे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें धड़ाधड़ जो है आरजेडी के नौजवान लोग जो है वो जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि कुछ चंद लोगों को मान लें कि बार बार घुमा करके वो दिखाने का काम करते हैं, और चंद लोग जो हैं आते हैं वो जाने के लिए वो चले जाते हैं, लेकिन वो जो पूरी तरह से अगर वोट देने का मामला आएगा या साथ में रहने का मामला है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही रहेंगे। वो दिखा पे किसी के बहकावे में कहीं पर कुछ लोग चले गए होंगे, लेकिन वो सारे लोग जो लोग भी गए हैं उसमें भी ज्यादातर लोग वो राष्ट्रीय जनता दल को ही साथ रहने का काम करेंगे, ऐसा उम्मीद है। एक और सवाल, मुसलमानों के वोट को लेकर के राजनीति हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में अगर हम अल्पसंख्यक वोटरों की बात करें तो क्या लगता है उनके कूदने से क्या फ़र्क पड़ेगा मुसलमान वोटरों पर? सवाल ऐसा है कि बिहार की अवाम, खास बिलखसूस मुसलमान, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और हमें उस दुश्मन को हराना है या उसको हटाना है। और आपने देखा अभी दिल्ली में चुनाव हुए, अभी झारखंड में चुनाव हुए, झारखंड में दिल्ली में भी असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली में भी मतलब कि कांग्रेस के भी बड़े बड़े रहनुमा वहाँ चुनाव लड़े थे, आप जानते होंगे बहुत सारे लोगों को। लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों ने पूरी गोलबंदी के साथ, पूरी एकजुटता के साथ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जो हराने वाली ताकतें हैं वहाँ पर आम
आम आदमी पार्टी थी, इसलिए लोगों ने उसके साथ मदद करने का काम किया, उसको वोट देने का काम किया और आम आदमी पार्टी को जिताने का काम किया। उसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलायंस को, महागठबंधन के अलायंस को झारखंड में भी लोगों ने एकजुटता के साथ वोट देने का काम किया, असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ नकारने का काम किया और मान झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहाँ जिताने का काम किया। वैसी ही हालत इंशाअल्लाह बिहार में भी होगी और यहाँ के अवाम भी पूरी तरह, बिहार के लोग बहुत ही समझदार हैं, बाशऊर हैं और अक़लियत अवाम भी इस बात को समझती है और वो राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये थे बदर आलम बदर साहब जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। उनका क्या कहना था फातमी के कमेंट को लेकर के वो आपने सुना। मनीगाछी आरजेडी के जो राजद अध्यक्ष हैं मोहम्मद अलकामा साहब, चूँकि ये भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि इनका क्या कहना है फातमी के बयान को लेकर के। आप क्या कहेंगे सर? मेरा ये कहना है कि आजकल वो जो है ना दोनों बाप बेटी इस तरीके से मुस्लिम वोट पे प्रहार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की मुस्लिम इनको धूल चटाने का काम करेगा। मुस्लिम जत्थे के साथ, ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव और ललित यादव के साथ है। मुस्लिम के वोट पर जो हमला किया जा रहा है ये आरएसएस और ये बीजेपी के एजेंट है अलीशा फातमी साहब। लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं अपनी बात, लेकिन जिस तरह से वो बता रहे हैं जो अली अशरफ फातमी साहब है या उनके बेटे हैं कि लगातार आपके आरजेडी के कार्यकर्ता जो है आरजेडी छोड़ करके उनके साथ जेडीयू में जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहिए? मेरा कहना है एक भी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता राजद छोड़ के जदयू में नहीं जा रहा है। जो डेली अनाउंस कर रहे हैं वो करते होंगे, लेकिन एक भी वही लोग जो इनसे जुड़ा हुआ, आपको बताता हूं कि जब राजद का चुनाव होता था और राजद में रह के माननीय विधायक मुख्य सचेतक ललित यादव के साथ राजद में रह के वो विश्वासघात करते थे और उनको चुनाव हराने का काम करते थे। लेकिन आज तक तो ललित यादव चुनाव नहीं हारे, खुद चुनाव हारे और खुद रास्ता भटके। जब तक दोहरी नीति और दोहरी चाल चलने वाला आदमी का कहीं ठिकाना नहीं है। ये बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर एजेंट बन के मुस्लिमों को वोट को बरगा रहे। मुस्लिम अहद कर लिया है एनआरसी में, सीएए में। अली अशरफ फातमी कहते थे कि मुस्लिम विरोधी ये नहीं है, उनको हया भी नहीं है। मैं उनको क्या बोलूं कि मुस्लिम के रहनुमा माने जाते थे, लेकिन सब कुछ को उन्होंने धो लिया। मुस्लिम एकजुटता, एक ताकत से, एक हिम्मत के साथ लालू यादव के साथ है और बना रहेगा। ये मेरा संकल्प है। आने वाला कल भाई साहब आप देख लीजिएगा कि लालू मैं होगा, बिहार में महागठबंधन का झंडा फहराएगा। दरभंगा में मेरा जितना 10 सीट है और चाहा तो महागठबंधन उस सीट पर जीतने का काम करेगा। देखिए, उन्होंने जिस तरह की बातों को रखा है अक़लियत समाज के लोगों के बीच में आकर के, अक़लियत समाज कोई झुनझुना बजाने वाला समाज नहीं है कि आप समय समय पर जो है उसके हाथ में उसके अनुसार या समय की परिस्थिति के अनुसार उसके हाथ में जैसा झुनझुना दीजिएगा वैसा बजाएगा। एक अहम भूमिका रही है इस समाज की, चाहे वो देश निर्माण का काम हो, चाहे इस देश की आज़ादी में उनका योगदान हो, हर जगह उनकी एक बहुत पूर्ण भूमिका रही है। तो कोई व्यक्ति आकर के किसी समाज को दिग्भ्रमित करने का यदि काम करता है तो ये जनता जान चुकी है और ये जनता जान चुकी है। जनता का विश्वास कहीं ना कहीं आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव में है, जनता का विश्वास लालू यादव की जो सामाजिक विचारधारा है उसमें है। आज ये लोग बताएं कि किस प्रकार से जब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ अभिन्न अंग हुआ करते थे तो किस तरह कंधे से कंधे और कदम से कदम मिला करके और सुर में सुर मिला करके नेता प्रतिपक्ष के साथ ये नीतीश कुमार को गाली देने का काम करते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। आप अगर देखें तो हमको ये पता चलेगा कि किस तरीके से पलटू राम को पलटू चाचा और पलटू राम कह करके गाली देने का काम करते थे। आज वही लोग कहीं ना कहीं अपने समाज में जो है ये आईना बन के खड़े होने का काम कर रहे हैं कि ये नीतीश जी हैं और नीतीश जी ही सबका भला कर पाएंगे। ये आप अपने आप को ठगने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को नहीं ठग रहे हैं, ये हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यही काम वो कर रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यक में 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा और अल्पसंख्यक को जितना भी बलगलावे वो इनके बलगनामे में नहीं आएंगे। अल्पसंख्यक मजबूत है, लालू यादव का हाथ थामे हुआ है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएगा ही और ललित यादव को भी लोग हराने का सोच रहे हैं, वो भूल जाएं। अधिक वोट से ललित यादव दरभंगा ग्रामीण से जीतेंगे, केवटी से जीतेंगे, दरभंगा से जीतेंगे। बाकी मुसलमान जो है वो नहीं बदली होगा। वो जितना मना मीटिंग कर लें, ब्लॉक कर लें, गांव में कर लें, उससे इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं कि मुस्लिम एक भी
अलग नहीं तो होगा। ये थे आरजेडी के दरभंगा जिला के नेता कार्यकर्ता। आप लोगों ने सुना इनकी बात कि किस तरह से ये लोग जो है जेडीयू में शामिल हुए। अली अशरफ फातमी के उन्होंने जो अटैक किया था राजद के ऊपर, उनके ऊपर ये लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे। और ये पूरी तरह से दावा किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से कि वो चाहे जितना भी अटैक कर ले, मुसलमानों को जितना भी रिझा ले, लेकिन मुसलमान वोटर खास तौर से अली अशरफ को फातमी को लेकर के जेडीयू में नहीं है, सारे लोग राजद में है, ऐसा इन लोगों का दावा है। खैर, ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि कौन किसके साथ है, किसकी सरकार बनती है और फिर कौन जीतता है। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद।